प्यारे विद्यार्थियों, आओ अज असी चैप्टर सीक्वेंसिस एंड सीरीज़ की एक्सरसाइज 9.2 तो दे कुछ होर सम करिए। क्वेश्चन नंबर 9 है द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अरिथमैटिक प्रोग्रेशंस। दो एपीज है, अलग अलग अंक गणितिक लड़ियाँ आ दो। ਹੁਣ दो अलग अलग अंक गणितिक लड़ियाँ आ उन्हां दी जिहड़ी फस्ट टर्म ते कॉमन डिफरेंसिस जिहड़े होणगे वो अलग अलग होणगे। ठीक है, तो द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अरिथमैटिक प्रोग्रेशंस आर इन द रेशो 5n + 4 रेशो 9n + 6। मतलब कि वो जड़ियाँ दो ए पी है ना उन्हां दी जोड़ का अनुपात, जिद्दां पहली ए पी का जोड़ तो दूजी ए पी का जोड़ा जोड़ है, मतलब टोटल जोड़ा सम है एस एन है उसकी रेशो दी है 5n + 4 ओवर 9n + 6। तो असी रेशो फाइंड करनी है उन्होंने 18th टर्म की, उन्होंने 18वीं टर्म जी है 18th टर्म दोनों ए पी है उन्होंने 18th टर्म की जी रेशो है वो असी फाइंड करनी है। ਆਪਾਂ सपोज कर लिया कि लेट A1, D1 बी द फस्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ फस्ट AP एंड A2, D2 बी द फस्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ सैकेंड AP। पहली AP की A1 फस्ट टर्म ले ली तो कॉमन डिफरेंस D1 ले लिया, दूजी AP की फस्ट टर्म A2 ले ली तो कॉमन डिफरेंस D2 ले लिया। हुण क्वेश्चन की है कि फस्ट ए पी का सम वो कि कड्ढी दा n/2 × 2a + n - 1 × d हुंदा। हुण इत्थे ए की है A1 तो D की है D1। पहली ए पी का सम ओवर दूजी ए पी का सम n/2 2a2 + n - 1 d2 ਉਹਦੀ रेशो जी इन्नी दी है, मतलब पहली ए पी का सम ओवर दूजी ए पी का सम रेशो इन्नी है। ਹੁਣ ਇਹਦੀ कैलकुलेशन ਅਸੀਂ करनी है। ਤੁਹਾਨੂੰ पता सम का फार्मूला की ਹੁੰਦਾ n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1 × d। ਹੁਣ पहली ए पी की A1 आ तो D D1 आ, दूजी ए पी की A2 आ तो D की है D2। रेशो दी हुई है। ਹੁਣ n/2 कैंसल हो गया, साढ़े कोल बचिया 2a1 + n - 1 × d1 ओवर 2a2 + n - 1 × d2 इज इक्वल टू 5n + 4 ओवर 9n + 6 आ दिता है। हुण इत्थों असी पहला 2 कॉमन ले लेना, 2 कॉमन लिया। हुण जो कॉमन लईदा जिहदे विच ना होवे ना कॉमन ਉਹਨੂੰ डिवाइड कर दीदा। हुण इत्थे 2 नहीं सी, इनू डिवाइड कर दिता 2 कॉमन निकल गया। इत्थे रह गया A1 + n - 1/2 × D1 ओवर इत्थे 2 कॉमन कढ़िया, इत्थे रह गया A2 + n - 1/2 D2। 2 ना 2 कैंसल हो गया, साढ़े कोल A आ गया। इत्थे तक पहुँच गया, फार्मूला लगा के n/2 कैंसल करके 2 कॉमन कढ़ के इत्थे तक पहुँच गए। हुण असीं कढ़नी आ 18th टर्म ਦੀ रेशो। हुण 18th टर्म जिहड़ी हुंदी तुहानूं पता A + 17D हुंदी है, 17 ही हुंदी है क्योंकि फार्मूला TN का हुंदा A + n - 1 × D। तो 18th टर्म बन गई A + 18 - 1 × D 17D। तो 17 चाहिए सानू इहदी जगह ते, क्योंकि 18th टर्म की असी रेशो कढ़नी है। तो A1 + 17 D1 असी इहनूं पुट कर दिता 17 पूरे नूं। पुट n - 1/2 इज इक्वल टू 17, n - 1 हो गया 34 क्योंकि 17 × 2 n की वैल्यू आ गई 34 + 1 35। इधर फिल कर देनी असी, इधर तो बन गया A1 + 17 D1 क्योंकि इनू 17 भरिया सी ओवर A2 + 17 D2 इज इक्वल टू 5 × 35 + 4 ओवर 9 × 35 + 6। ਇਹਦੀ कैलकुलेशन कर देनी है तो तुहाडे कोल 18th टर्म की जिहड़ी है वो रेशो सानू मिल जाएगी। आ देखो असी इनू करके 5 × 35 मल्टीप्लाई किया 175 + 4 179 हो गया। तो 9 × 35 जिहड़ा है वो 315 + 6 आ गया साडे कोल 321। तो साडे कोल रेशो ऑफ द 18th टर्म आ गई। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सी। 18th टर्म वेले असी
ਉਹਨੂੰ 17 ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ 12th ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ 11 ਭਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤੇ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਮ ਹੈ insert 5 numbers between 8 and 26 such that the resulting sequence is an AP। 8 ਔਰ 26 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 5 ਨੰਬਰ ਲੱਭਣੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖੀਏ ਤੇ AP ਬਣ ਜਾਵੇ। ਇਹ 5 ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ ਮੀਨਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ find 5 ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ ਮੀਨਸ between 8 and 26। तो असी वो जोड़े नंबर है 5 नंबर जोड़े आ सपोज कर लेने आ कैपिटल A1 कैपिटल A2 कैपिटल A3 कैपिटल A4 कैपिटल A5 भी 5 नंबरस या 5 अरिथमैटिक मीनस बिटवीन 8 and 26। तो जदों इनू 8 और 26 के विच रखिया तो ये जी सीरीज़ बनी आ साडे कोल सीक्वेंस बनी आ वो जी है वो AP बनी आ जिहदी फस्ट टर्म 8 है तो लास्ट टर्म कितनी है 26। फस्ट टर्म तो लास्ट टर्म सानू पता, सानू नंबर भी पता किन्ने एन किन्ने आ। देखो 1 2 3 4 5 6 7 एन की वैल्यू 7 है क्योंकि 5 तो आप सपोज किए नंबर 2 उन्होंने दिते सी, एन की वैल्यू 7 हो गई। लास्ट टर्म 26 है। टी एन का फार्मूला A + n - 1 × D। टी एन साढ़े को दी है 26, ए हैगा 8, एन हो गया साढ़े को 7। तो 26 इज इक्वल टू 8 + 6D। तो 6D इज इक्वल टू 26 - 8, 6D इज इक्वल टू 18। D की वैल्यू हो गई 18/6। D की वैल्यू कितनी आ गई साढ़े कोल 3। जो D फाइंड हो गया तो A1 जोड़ा हुंदा ये सैकेंड टर्म नहीं है, दूजी टर्म नहीं है। देखो पहली तो आया आ दूजी आ। तो A1 हो गया सैकेंड टर्म A + 1D। A1 हो गया A + 1D, ए तो D की वैल्यू भर दो। A2 हो गया A + 2D क्योंकि A2 थर्ड टर्म है ना, A + 2D। A3 हो गया A + 3D, वैल्यू भर के कैलकुलेशन करते जाना। A1 हैगा A + 1D मतलब 8, A हैगा 8 तो D हैगा 3, 11 आ गया। A2 हैगा A + 2D मतलब 8 + 2 × 3, 2 × 3 पहला मल्टीप्लाई करना 6 आ गया। 6 + 8 14। इदां ही A3 A + 3D मतलब कि इनू भी इदां कैलकुलेशन करके साढ़े कोल ਜਿਹੜੇ 5 ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ ਮੀਨਸ ਜਾਂ 5 ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਫਾਈਂਡ 4 ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ ਮੀਨਸ, ਤੁਸੀਂ 4 ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ ਮੀਨਸ 4 ਲੱਭਣੇ ਹੋਣ 5 ਲੱਭਣੇ ਹੋਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਰੱਖੋ ਤੇ AP ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ TN ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ D ਫਾਈਂਡ ਕਰਕੇ A1 ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ A + 1D, A2 ਹੋਏਗਾ A + 2D, A3 ਹੋਏਗਾ A + 3D ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਭਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸਮ ਹੈ ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ ਮੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ ਮੀਨ ਸਿੰਗਲ ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ ਮੀਨ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ 1, ਜਦੋਂ 1 ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜੇ 1 ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ ਮੀਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਲੈਟ ਕੈਪੀਟਲ A be the arithmetic mean between A and B, then A and B ਉੱਥੇ 8 ਤੇ 26 ਸੀ, ਇੱਥੇ A ਤੇ B ਆ। तो A ਤੇ B ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੈਪੀਟਲ A ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ R in AP। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ 3 ਰਕਮਾਂ AP ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਅੰਕ ਗਣਿਤਿਕ ਲੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜੀ ਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਚੋਂ ਦੂਜੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਲਈਏ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਆਪਾਂ 10ਵੀਂ 'ਚ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ AP ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕ ਗਣਿਤਿਕ ਲੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਅੰਤਰ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, कॉमन डिफरेंस A - A दूजी चो पहली या तीजी चो दूजी, A - A इज इक्वल टू B - A। कैपिटल A नूं उधर लै गए, कैपिटल A + कैपिटल A इज इक्वल टू A + B। 2A इज इक्वल टू आ गया A + B। तो A की वैल्यू आ गई साढ़े को A + B/2, ठीक है। देयरफॉर अरिथमैटिक मीन बिटवीन A and B इज़ A + B/2। अगर दो नंबरां दे विच अरिथमैटिक मीन कढ़ना होवे तो तुसी दोनों नूं प्लस करके 2 दे नाल डिवाइड कर देना। सपोज करो मैं तुहानूं कहां 8 ते 26 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ ਮੀਨ ਲੱਭੋ, ਇੱਕ ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ ਮੀਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ 8 ਔਰ 26 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ 8 ਤੇ 26 ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਾ। 8 + 26 ਹੋ ਗਿਆ 34 डिवाइडेड बाय 2 17 आ गया, ठीक है।
इदा अरिथमैटिक मीन कढीदा। हुण अगला क्वेश्चन है, ये तो डेफिनेशन सी अरिथमैटिक मीन दी कि सिंगल अरिथमैटिक मीन जिहड़ा हुंदा ए प्लस बी ओवर 2 हुंदा। अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ए पी दे विच है गा, जी पी दे विच भी इदां दा एक क्वेश्चन आएगा। जोमैट्री प्रोग्रेशन जदों असीं करांगे, इफ ए रेस पर एन प्लस बी रेस पर एन ओवर ए रेस पर एन माइनस 1 प्लस बी रेस पर एन माइनस 1 इज़ द अरिथमैटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, दैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। ये आ जिहड़ा है ए ते बी दे विच अरिथमैटिक मीन है। हुण तुहानूं पता ए ते बी दे विच अरिथमैटिक मीन किद्दां कड्ढी किद्दां, ए प्लस बी बाय 2 इहदे कड्ढदे ना। ते जे ए है तो फिर ए प्लस बी बाय 2 दे इक्वल हो गया, क्योंकि दिता कि आ अरिथमैटिक मीन है तो अरिथमैटिक मीन कड्ढी दा इहदे इदां ते दोनों इक्वल हो गए। हुण इहदी कैलकुलेशन किस तरह कर रहे हैं, देखो आपां इहनूं 2 नाल इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इंटू ए रेस पर एन प्लस बी रेस पर एन इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए रेस पर एन माइनस 1 प्लस बी रेस पर एन माइनस 1। हुण ब्रैकेट खोलने लगा, देखो ये बन गया 2 ए रेस पर एन प्लस 2 बी रेस पर एन इज इक्वल टू ए इंटू सारी ब्रैकेट प्लस बी इंटू सारी पिछली ब्रैकेट जिदा ब्रैकेट खोली दी है। ये बन गया, इनू इधर लिख दिता 2 ए रेस पर एन प्लस 2 बी रेस पर एन इज इक्वल टू ए इंटू ए दी एन माइनस 1। जो ए नू ए दी एन माइनस 1 मल्टीप्लाई करांगे तो ए दी एन आ जाना, क्योंकि जिदा ए नू ए स्केयर ना मल्टीप्लाई करते ए क्यूब पावर प्लस हो जाती है ना, 1 तो माइनस 1 कैंसल हो जाना, ए दी एन आ जाना। ए नू ए दी एन माइनस 1 ना मल्टीप्लाई करांगे तो ए दी एन, फिर ए नू बी दी एन माइनस 1 ना मल्टीप्लाई करांगे तो इदा ही लिखना, क्योंकि ए तो बी दो अलग अलग है। फिर इदा ही बी नू ए दी एन माइनस 1 ना करांगे तो इदा ही लिख हो जाना ए दी एन माइनस 1 इंटू बी। फिर बी नू बी दी एन माइनस 1 ना करांगे तो बी दी एन आ जाना, जिदा इधर ए दी एन आया सी इदा ही इत्थे बी दी एन। हुण आ ए दी एन ते आ बी दी एन इधर लै जाने लैफ्ट हैंड साइड ते। लैफ्ट साइड ते की सी साडे कोल 2 ए रेस पर एन प्लस 2 बी रेस पर एन, इधरों इधर जाके ए दी एन माइनस हो गया, बी दी एन भी उधर जाके माइनस हो गया, इज इक्वल टू बचा साडे कोल ए बी रेस पर एन माइनस 1 प्लस ए रेस पर एन माइनस 1 इंटू बी। आ सीगे 2 ए दी पावर एन दे विचों 1 ए दी पावर एन माइनस करता तो 1 ए दी पावर एन बच गया। 2 बी दी एन दे विचों 1 बी दी एन माइनस करता तो 1 बी दी एन बच गया, इज इक्वल टू ए बी रेस पर एन माइनस 1 प्लस ए रेस पर एन माइनस 1 इंटू बी। इत्थे तक आ गया। हुण याद रखना, कुछ गल्लां याद भी रखनियां पैंदियां कि इत्थों अगे की करांगे। इधर ए दी एन आ ए दी एन माइनस 1 इंटू बी इधर माइनस हो गया, इधर लै आना, बी नू इधर जाके माइनस कर देना। आ ए दी एन वाले ए दी एन वाले बी दी एन वाले इधर लै आने। हुण इत्थे ए दी एन आ, इत्थे ए दी एन माइनस 1 आ, छोटा हुंदा एन माइनस 1, वो कॉमन निकल, जो कॉमन निकल गया एन माइनस 1 तो इत्थे ए दी 1 बचना, ए दी एन चों ए दी एन माइनस 1 कॉमन चला गया तो इत्थे ए बच गया, माइनस आ बी बच गया। इदां इत्थों बी दी एन माइनस 1 कॉमन कढ़िया, इत्थे ए बच जाना तो इत्थे बी बच जाना, आ सेम कट्टे जाने तो बचा कि ए दी एन माइनस 1 इज इक्वल टू बी दी एन माइनस 1। इत्थे तक देख लो की कीता, आ अरिथमैटिक मीन सी, इनू इहदे इक्वल कर दिता, क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपां, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट्स खोलियां, फिर ए दी एन जिहड़े है ए दी एन ते बी दी एन जिहड़े है उधर लै गए, 2 दे विचों 1 कैंसल हो गया, 1 बच गया, फिर 2 दे विचों 2 बी दी एन चों बी दी एन गया, 1 बी दी एन बच गया, फिर इधर ए दी एन माइनस 1 लैन दा, इधर बी दी एन माइनस कर दिता, कॉमन कढ़िया कैंसल हो गया, बचा कि साढ़े को ए दी एन माइनस 1 इज इक्वल टू बी दी एन माइनस 1 आ बच गया। इनू नीचे लैन दा ए दी एन माइनस 1 ओवर बी दी एन माइनस 1 इज इक्वल टू आ गया 1। इनू आपां लिख सकते हैं ए बी दी पावर एन माइनस 1 इज इक्वल टू, इदां दा ही बेस इधर लिख लेना, किसी दी पावर 0 तुहानूं पता 1 हुंदी है तो सानू बेस चाहिए ए ओवर बी, तो असी ए ओवर बी दी पावर 0 बना ली, दोनों पासे बेस छड्ड दिता, बचा कि एन माइनस 1 इज इक्वल टू 0
n की वैल्यू कितनी आ गई साढ़े कोल 1 क्योंकि -1 उधर जाके की आ गया 1 n की वैल्यू साढ़े कोल 1 आ गई। तो इस तरह ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ n की वैल्यू फाइंड कर ਲੈਣੀ है। उस तो बाद ਅੱਜ ਦਾ ਲਾਸਟ ਸਮ ਹੈ फाइंड द सम फाइंड करना सी टोटल SN फाइंड करना ऑफ द 2nth टर्म ऑफ द AP whose kth टर्म इज़ 5k + 1। kth टर्म कई होवे या nth टर्म कई होवे या pth टर्म कई होवे, kth टर्म इज़ 1 5k + 1। ਤੁਸੀਂ k ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਭਰ ਲਓ, ਫਿਰ k ਨੂੰ 2 ਭਰ ਲਓ, k ਨੂੰ 3 ਭਰ ਲਓ, k ਨੂੰ 4 ਭਰ ਲਓ। ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ n ਨੂੰ 1 ਪਰ k ਨੂੰ 1 ਭਰਿਆ, ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਪੁਟਿੰਗ k इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 पुट करके तो यदि कैलकुलेट 1 भरिया 5 × 1 + 1 6 हो गया, 5 × 2 + 1 11 हो गया, 5 × 3 + 1 16 हो गया, 5 × 4 तो एक आ सीरीज़ बन गई जिहदी फर्स्ट टर्म हो गई 6 तो कॉमन डिफरेंस कितना 5 क्योंकि 5 5 का डिफरेंस है। तो SN का फार्मूला ला दियो n/2 × 2a + n - 1 × d। n ही रहना क्योंकि SN कढ़ना। a की वैल्यू भरती 6 + n - 1 × 5 n/2 12 + 5n - 5 ये 5n आ गया, 12 चो 5 गया 7 तो बच गया साढ़े को n/2 × 5n + 7 n अंदर मल्टीप्लाई कर दियो हाफ बार तो 5n² + 7n आ गया। तो ये साढ़े को सम टू n टर्म्स आ गए। तो इस तरह विद्यार्थियों अज असी 9.2 एक्सरसाइज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और अरिथमैटिक मीन किस तरह फाइंड करने आ उस ते बेस जिहड़े आ क्वेश्चंस कीते आ। मैनूं आस है तुहानूं ये सारे समझ आ गए होणगे। बाकी पिछले सिलेबस की रिविज़न करते जाओ। तुहानूं पता 13 तरीक तो तुहाडे जिहड़े है एग्ज़ाम शुरू हो रहे आ। वधिया पेपर जिहड़े है तुसीं करने आ। थैंक यू।